देश में कोरोना लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,000 नए मरीजों की पहचान हुई, तो वहीं 59,000 लोग ठीक हो गए। इतना ही नहीं, मौत के आंकड़ों में भी कमी आ चुकी है। पिछले 24 घंटों में 978 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, तो वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। फिलहाल 5,68,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। पाबंदियों की बात करें तो फिलहाल देश के 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी में लॉकडाउन के कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो बाकी बचे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इस बीच तेलंगाना पूरी तरह से लॉकडाउन से बाहर आ चुका है। यहाँ 1 जुलाई से स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। बुलेट रफ्तार से चल रहा है वैक्सीनेशन। देश में कोरोना वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से जारी है। अब तक 32 करोड़ से भी ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। 21 जून के बाद से हर दिन एवरेज 66 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि रविवार को छुट्टी के चलते इसमें कमी आई और लोगों को 17 लाख वैक्सीन लगाई गई। फिलहाल देश में महाराष्ट्र और यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए हैं, तो गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 2-2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में जल्द आने वाली है एक और वैक्सीन। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों और संभावित तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की खबरों के बीच उनके लिए टीके की तैयारियां तेज हो गई हैं। अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, फाइजर और जायडस कैडिला की वैक्सीन मंजूरी पाने के सबसे करीब है। कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। जुलाई के आखिर तक या अगस्त में हम 12 से 18 साल उम्र के बच्चों को टीका देना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ICMR एक स्टडी लेकर आया है। इसमें कहा गया कि तीसरी लहर देर से आने की संभावना है। हमारे पास देश में हर किसी के वैक्सीनेशन के लिए 6 से 8 महीने का समय है। आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य हर दिन 1 करोड़ डोज लगाने का है। तो वहीं एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन आना मील का पत्थर हासिल करने जैसी उपलब्धि होगी। इससे स्कूलों को फिर से खोलने और आउटडोर एक्टिविटी फिर से शुरू करने का रास्ता खुलेगा। देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 2 से 18 साल के बच्चों पर हुए फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के नतीजे सितंबर तक आने की उम्मीद है। ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी के बाद उस समय के आसपास भारत में बच्चों के लिए टीका आ सकता है। अगर इससे पहले फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो ये भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकता है। तो वहीं जायडस कैडिला भी जल्द ही अपनी कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी के इमरजेंसी यूज के अप्रूवल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास अप्लाई कर सकती है। कंपनी का दावा है कि ये टीका वयस्क और बच्चों दोनों को दिया जा सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सतर्क हुई सरकार। कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट की तुलना में डेल्टा प्लस वेरिएंट का फेफड़ों के ऊतकों से ज्यादा जुड़ाव मिला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इससे गंभीर बीमारी होगी या ये ज्यादा संक्रामक है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की 11 जून को पहचान हुई। हाल में इसे चिंताजनक वेरिएंट के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के अब तक 51 मामले आ चुके हैं। इस वेरिएंट से संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में NTAGI के कोविड-19 कार्य समूह के प्रमुख ने कहा कि अन्य वेरिएंट्स की तुलना में फेफड़ों से इसका ज्यादा जुड़ाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेल्टा प्लस गंभीर बीमारी का कारक होगा या ये ज्यादा संक्रामक है। उन्होंने कहा कि कुछ और मामलों की पहचान के बाद डेल्टा प्लस के असर के बारे में तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि टीके की 1 या दोनों खुराक ले चुके लोगों में संक्रमण के मामूली लक्षण दिखते हैं। अरोड़ा ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के जितने मामलों की पहचान हुई है उससे ज्यादा मामले हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं हो और वे संक्रमण का प्रसार कर रहे हों। निश्चित रूप से इन जिलों में टीकाकरण बढ़ाना होगा। राज्यों को पहले से ही बता दिया गया है कि ये चिंताजनक वेरिएंट है और इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इससे कई राज्यों ने पहले से ही उन जिलों के लिए सूक्ष्म स्तर पर योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं, जहां वायरस की पहचान की गई है, ताकि उनके प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। भारतीय वैक्सीन को लेकर यूरोपियन यूनियन की दादागिरी। देश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए तेजी से कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देश में फिलहाल ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन इससे जुड़ी एक खबर ने विदेश जाने की तैयारी करने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कोविशील्ड को अभी कई देशों ने अपने यहाँ मान्यता नहीं दी है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को यूरोपीय संघ के देश अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं देंगे। यूरोपीय संघ के कई देशों ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है, जो यूरोपीय लोगों को काम या पर्यटन के लिए स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति देगा। वैक्सीन पासपोर्ट इस बात के प्रमाण के रूप में काम करेगा
कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस से प्रतिरक्षा देने वाला टीका लग गया है। यूरोपीय संघ ने पहले कहा था कि सदस्य देशों को कोविड-19 वैक्सीन के प्रकार की परवाह किए बिना प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, लेकिन ग्रीन पास की तकनीकी विशेषताओं से संकेत मिल रहे हैं कि ये ईयू व्यापी विपणन प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले कोविड टीकों तक ही सीमित होगा। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी की ओर से फिलहाल सिर्फ 4 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिनमें फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन का नाम शामिल है। यानी इन 4 वैक्सीन को लगवाने वाले ही यूरोपीय देशों की यात्रा पर जा सकेंगे। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को यूरोपीय बाजार के लिए अभी मंजूरी नहीं दी गई है। कोविशील्ड को WHO से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद भी यूरोपियन संघ की ओर से वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है।